हेलो ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था द वैकेंसीज ऑफ रीसेंट जीपीएससी क्लास 1-2। अराउंड 213 वैकेंसीज है इंक्लूडिंग द क्लास 1 एंड क्लास 2। द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट इज 5 2026-2027। सो प्री और मेंस का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस ऑफ जीपीएससी? Last 3 years, Dr. Amit's IAS Academy के around 108 HCS में selections हुए हैं and this is our team who is going to help you out. हमारा फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है जो दादरी है चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर्स है. There is another center too in रोहतक and there's a सूरत ऑनलाइन सेंटर. तो जो गुजरात का सेंटर है सूरत का, that's a online center over here. And then we have in Rajasthan. Okay, so let's start in detail the discussion of syllabus. Just a second. Yes. Okay. तो पहले जो प्रीलिम्स होती थी जीपीएससी की, that used to be of 2 papers. Just a second, let me get it. Yeah. So 2 पेपर्स होते थे, each of 200 मार्क्स. सो टोटल 400 मार्क्स का आपका जो है पेपर होता था. बट सिंस लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट जो प्रीलिम्स हुई है वहां से जो पेपर है वो 200 मार्क्स का कर दिया है एंड इट्स गोइंग टू बी ऑफ 3 आवर्स. तो जो आपके एडवर्टीजमेंट में जो एग्जाम का टाइम दिया है दैट इज 10 to 1. Okay, so here we are going to discuss the syllabus of prelims. As I said, number of question are 200 questions, 200 marks. इंग्लिश एंड गुजराती, यानी कि जो पेपर है इंग्लिश और गुजराती दोनों में रहेगा. ओके, सो वन साइड दैट इट्स गुजराती ट्रांसलेशन और ऑन अनदर पेज यू हैव इंग्लिश ट्रांसलेशन. हिस्ट्री और कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी ही है. कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे विद पर्सपेक्टिव ऑफ गुजरात. सो पहला है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ते हैं तब आप ओवरऑल देखते हैं जैनिज्म कैसे ग्रो हुआ, बुद्धिज्म कैसे ग्रो हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन सी है, उसका आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एवरीथिंग यू स्टडी. ओके, व्हेन इट कम्स टू जीपीएससी you have to even study with the perspective of गुजरात. गुजरात में कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, यहाँ पे जैनिज्म कब कब स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंट कोई साइट्स है, कोई केव्स है, ठीक है. सो वो पर्सपेक्टिव से आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ना है. इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी ऑल नो अबाउट धोलावीरा, वी ऑल नो अबाउट लोथल, वी नो अबाउट सुरकोदाता, रंगपुर एंड सो मेनी अदर आईवीसी प्लेसेस इन गुजरात. धोलावीरा तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी अब रिकॉग्नाइज हो गई है. सो व्हेन यू स्टडी आईवीसी फॉर गुजरात, स्पेसिफिकली फॉर जीपीएससी, तो हमें आईवीसी को गुजरात पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है. यानी कि हम हिस्ट्री जितना भी पढ़ेंगे, जहां जहां भी उसका गुजरात में रेलेवेंस है, वो सब पढ़ना है. रीजन बीइंग जीपीएससी का फेवरेट एरिया है गुजरात. ओके, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ओके, पहले क्या था ना, 200 मार्क्स के 2 प्रीलिम्स के पेपर होते थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते थे, आपके पास स्कोप ज्यादा होता था. 200 ही क्वेश्चंस हैं, इट्स गोइंग टू बी टू मच ऑफ रैंडमाइज्ड. तो इसलिए वी हैव टू स्टडी गुजरात आल्सो इन डिटेल. कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो यहाँ पे हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. प्रॉपर इंडियन हिस्ट्री का जो कॉन्टेक्ट था सेंट्रल एशिया के साथ, हमारे ट्रेड्स होते थे, रूलर्स आए यहाँ पे जिन्होंने भी इन्वेजन किया, उसका कॉन्टेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस. मेजर डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया, तो ये हमें सब पता है कि आपका चाहे चोला डायनेस्टी हो, चालुक्याज हो, या फिर आपका यहाँ पे मौर्य वंश हो, आपका मराठा हो, मुगल्स हो, ऑल दोस डायनेस्टी, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया एंड गुजरात. तो जब हम यहाँ पे पहले बहुत पहले जब सिलेबस आता था ना, तो गुजरात के लिए भी वो लोग स्पेसिफिक लेके आते थे कि आपको सिर्फ सोलंकीज पढ़ना है या सिर्फ आपको
वाघेला डायनेस्टी पढ़नी है, बट नाउ सिंपली गुजरात लिखा है, यानी कि आपका मैत्रक वंश हो गया, आपकी वाघेला डायनेस्टी हो गई, आपकी सोलंकी डायनेस्टी हो गई, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, इंडिपेंडेंट मुस्लिम सल्तनत की जो यहाँ पे डायनेस्टीज रही है गुजरात में, सारी आपको पढ़नी है। देयर रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, रूलर की हायरार्की, ठीक है, सारी चीजें आपको उस तरीके से पढ़नी है। बहुत बार जीपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, रूलर हायरार्की पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म, पैरेलली गुजरात में भी भक्ति मूवमेंट, गुजरात में भी सूफिज्म, सूफिज्म इतना नहीं बट भक्ति मूवमेंट उस टाइम पे भी पैरेलली यहाँ पे देखने को मिली है, तो वो चीज आपको गुजरात पर्सपेक्टिव से भी पढ़नी है। अब जितना भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां वहां हर जगह कहीं ना कहीं गुजरात का कनेक्शन होगा, सो यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो विद पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम। अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया एंड द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का अराइवल, आपका पोर्चुगीज का अराइवल, आपका फ्रेंच कॉलोनीज, ओके, तो सारी चीजें आपको पढ़नी है। द सुप्रीमेसी, कंपनी रूल इन इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इन इंडिया एंड गुजरात। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो सिर्फ कोलकाता तो नहीं आए थे, वो सूरत भी आए थे, वी ऑल नो दिस थिंग, ओके। यहाँ पे आके उन्होंने क्या क्या चीजें की हुई है, कौन कौन से फोर्ट्स है, कब ब्रिटिशर्स गुजरात में पहली बार आए, रूल ऑफ 1857। देखिए हम लोग ना क्या होता है जब भी जीपीएससी के लिए लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या चल गया, 1857 का वॉर जब पढ़ते हैं लोग, तो क्या होता है, ये लोग पढ़ते हैं कि पैन इंडिया क्या हुआ, कहां से शुरुआत हुई, ओके, बाकी सारी चीजें क्या हुई, लेकिन गुजरात में हु ऑल हेल्प ब्रिटिशर्स, हु ऑल हेल्प्ड द रूलर्स, ठीक है, कौन जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, बहुत सारे रूलर्स, जैसे कि हमने इंडियन हिस्ट्री में देखा है कि बहुत सारे रूलर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, ठीक है, इवन इन द मराठास बहुत सारे जो थे वो मूवमेंट का पार्ट थे। द सेम इज द हिस्ट्री ऑफ गुजरात एज वेल, तो वो भी आपको पढ़ना है। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया एंड गुजरात, से यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो गुजरात में हुई है वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। सो इफ यू सी ओवरऑल दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू गुजरात एट एवरी कॉर्नर, यहाँ पे शायद स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो, एक ही जगह लिखा है, ठीक है, बट आपको पढ़ना है, ओके। नेशनल लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड, यहाँ पे गुजरात को भी पढ़ना है, क्यों, लीडर्स तो यहां से भी गए हैं, ऐसा तो है नहीं, ओके। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड गुजरात, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने क्या देखा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन देखी है, परफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, तो क्या ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में गुजरात के लोग नहीं थे, डेफिनेटली थे, कौन थे वो लोग, वो सारी चीजें आपने देखनी है। रीऑर्गेनाइजेशन, गुजरात कैसे फॉर्म हुआ, महागुजरात आंदोलन मूवमेंट क्या थी, ओके। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड गुजरात, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स, सारी चीजें आ गई इसमें, ठीक है। अगर आपने मंजूषा पेंटिंग पता है, आपको मधुबनी पेंटिंग पता है, ये सारी पेंटिंग्स पता है, तो गुजरात की कौन सी पेंटिंग्स है पता होना चाहिए, ओके। लिटरेचर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांसेस, गुजरात में भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल प्लेसेस हैं, ठीक है, सिर्फ सन टेम्पल, मोढेरा और ये दो तीन चीजें नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं विच यू नीड टू remember and you need to learn about it. Saintly tradition of India and Gujarat and its influence on the psyche of people. Life tradition of India and Gujarat. Fairs, festivals, food, costumes. Important and favorite of GPSC. ठीक है, यहाँ पे GPSC हर साल ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन तो फेयर्स, फेस्टिवल, फूड, एटलीस्ट फेयर्स और फेस्टिवल्स पे तो इनका होता ही है, ठीक है। Then coming to museums, what are the important museums of Gujarat? Library, कहाँ पे कौन कौन सी लाइब्रेरी है, कहाँ कब कब वो एस्टैब्लिश हुई, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस
गुजरात का लिटरेचर अगेन अ वेरी रिच, इसको भी 2-3 अलग अलग एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि गांधीयन, प्री गांधीयन, पोस्ट गांधीयन, गांधीयन टाइम पे लिटरेचर. ओके, दिस इज हाउ द गुजरात लिटरेचर इज स्टडीड. गुजराती थिएटर इंपॉर्टेंट. What are the plays, songs, various theater groups, various theater artists? Okay. Now see, when you study Gujarat, the tribal area is the most important and favorite part of GPSC. ठीक है, यहाँ इनकी जो लाइफ है, इनके फेस्टिवल, फेयर, कॉस्ट्यूम, रिचुअल्स. अब आप बोलोगे कि फेयर फेस्टिवल्स तो हमने यहाँ पे भी पढ़े, बट ये इन जनरल गुजरात का है. दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू ट्राइब्स. व्हाई ट्राइब्स, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स, क्यों जीपीएससी ट्राइब्स के पीछे इतनी है क्वेश्चन पूछती है. देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात व्हिच आर स्पेसिफिकली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स. दैट्स व्हाई दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ जीपीएससी. जैसे हम यूपीएससी में देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर यूपीएससी का थोड़ा फोकस ज्यादा रहता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही ट्रेडिशन है कि ट्राइब्स पे क्वेश्चंस, उनकी लाइफस्टाइल पे, उनकी फेयर कॉस्ट्यूम्स, उस पे क्वेश्चन आते हैं. गुजराती लिटरेचर, pilgrimage and tourist places of Gujarat. Gujarat has lots of tourist places, pilgrimage places. लेटेस्ट नए नए डेवलपमेंट्स भी बहुत हुए हैं. कौन कौन से वो आपको देखना है. ये पोर्शन की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऑलमोस्ट दिस इज वेरी मच सिमिलर टू यूपीएससी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए. वेरियस एक्ट्स जिसको इन्फ्लुएंस में लिया था वाइल फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर चाहे वो इंडिया एक्ट ऑफ 1919 हो, 1935 हो, 1947 हो. ओके, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से हमने चीजें बोरो की है. ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, व्हाट वर देयर रोल. ऑलराइट, फीचर्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, important constitutional amendment, basic structure, matters related to federal structure. So basically overall जो आपकी लक्ष्मीकांत की, अगर आप इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ते हो, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, चाहे फिर वो 105 हो, 100 हो, whatever, तो जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं वो ठीक से पढ़ते हो, तो दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू स्कोर. एक चीज जीपीएससी की बहुत अच्छी है कि वो जितना लिखा है ना उतने में से ही पूछेगी. ठीक है, आपका पेपर सिलेबस के अंदर से आएगा, ज्यादा उसको लिबरल इंटरप्रिटेशन करके और ज्यादा एक्सपैंड नहीं करती है. अगर उन्होंने यहां पूछा तो इतने में से आएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, ठीक है, तो सारी आपके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, फाइनेंस कमीशन हो गया आपका, ओके, वॉट एवर, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे आपका चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, वॉट एवर. ओके, तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, उनके पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सब पे क्वेश्चंस आते हैं, आते रहते हैं. और वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, 3-4 ऑप्शंस है, यू नीड टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दोस, उस टाइप के क्वेश्चन. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर जीपीएससी, पूछती रहती है. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस पे, रिजर्वेशन पे, ग्राम सभा क्या है, तालुका पंचायत क्या है, वो सारी चीजें पूछती रहती है. जुडिशरी इन इंडिया, लैंडमार्क जजमेंट्स, आजकल जजमेंट्स के नाम तक पूछने लगी है. ठीक है, सो काइंडली गो थ्रू इट. ओके, उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी हो गई. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, international relations, important institution, agencies, various organizations, their structure and functioning, important policies and programs of central government. इसमें अब आपकी जो schemes हैं वो भी ऐड कर सकते हैं. इंटरनेशनल important bodies हैं, तो आपका जो है बहुत सारी हमारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, चाहे यूएन की बॉडीज हो, WHO हो, एवरी नाउ एंड देन बॉडीज आर इन न्यूज, इंटरनेशनल बॉडीज. ठीक है, अगर अभी की हम बात करें तो गल्फ वॉर चल रहा है, गल्फ वॉर से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट बॉडीज है. ओपेक हो गई आपकी, जीसीसी काउंसिल हो गई. ठीक है, कौन मेंबर्स हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, बेसिक न्यूमेरिक एबिलिटी हो आपकी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सीसेट वाला पूरा सेक्शन है आपका. ओके, इकोनॉमिक, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड नोशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. इन्फ्लेशन क्या है, डेफिसिट
क्या, फाइनेंशियल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट. सो द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग आस्क्ड. इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence, planning exercise in India, models and shift in focus over a period of time. If you see overall, पूरा सेम यूपीएससी का सिमिलर सिलेबस है. इकोनॉमी कैसे हमारी इवोल्यूट हुई, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स कौन से थे, चाहे वो महालनोबिस मॉडल हो या वेरियस अदर मॉडल्स. ओके, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर चाहे आपका जीएसटी हो, एफआरबीएम में कोई चेंजेस करे गए हो रिसेंटली, आईटी एक्ट में कोई चेंज किए हो. सो व्हाट एवर द न्यू थिंग्स विच आर कमिंग अप इन द इकोनॉमिक, नीति आयोग. ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर, सी यहां पे ना वो लोग कभी बोलते नहीं है कि हम स्पेसिफिकली यहाँ पे गुजरात मेंशन नहीं है, लेकिन सिंस इकोनॉमी और गुजरात की जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थोड़ी बहुत है, तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी हमें इन सब चीजों को पढ़ना है. लैंड रिफॉर्म्स इन गुजरात, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन. तो हम जब इंडिया का पढ़ रहे हैं तो हम उसे गुजरात के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे मेजर क्रॉप्स हैं और किस तरीके का पैटर्न यूज है, हमारी इरिगेशन सिस्टम कैसी है. ओके, प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनपुट्स, agriculture and financial policies, marketing and warehousing issues, food security, public distribution. तो पीडीएस सिस्टम क्या है, कौन कौन से क्रॉप्स है जो पीडीएस में कवर्ड है, वो सारी चीजें आपने देखनी है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी. ठीक है, ये गुजरात के पर्सपेक्टिव से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज गुजरात हैज द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. ठीक है, विच इज द कंडला. तो वो चीज है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चाहे वो पोर्ट से हमारा कम्युनिकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलपमेंट हुआ हो, सागरमाला प्रोजेक्ट हो, सौनी प्रोजेक्ट हो हमारा वाटर सप्लाई से रिलेटेड, कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स है, तो वो सारी चीजें आपने पढ़नी है. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट उस पर अगर हुआ है, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज. देखिए, अगर अभी की हम लेटेस्ट बात करें तो बॉम्बे दिल्ली हाईवे डेवलप हो रहा है. इन वेरियस सिटीज देयर आर वेरियस मेट्रो प्रोजेक्ट्स कमिंग अप. सो ऑलमोस्ट करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं. ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी ग्रोथ कैसी है. ठीक है, जब भी आप आपको पता है आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ोगे ही पढ़ोगे. ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ोगे, गुजरात स्पेसिफिक पढ़ो, राइट, कि लेटेस्ट जो है वो रेशियो, सेक्स रेशियो आपका क्या है, एमएमआर क्या है, आईएमआर क्या है. ठीक है, लेटेस्ट क्या है. एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ोगे तो एनरोलमेंट रेशियो कितना है, ड्रॉप आउट रेशियो कितना है हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में, उस तरीके से आपने ये टॉपिक को पढ़ना है. इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन टैक्स सिस्टम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेट, फाइनेंस, डेफिसिट, सब्सिडीज इन द इंडियन इकोनॉमी. सो बेसिकली पूरा जो टैक्सेशन रिलेटेड टॉपिक है वो यहाँ पे बताया गया है. ट्रेंड्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड. इकोनॉमी ऑफ गुजरात वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर जगह से गुजरात को आपको पढ़ना ही पढ़ना है और गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. आपको अगर इस एरिया का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है ना, तो सबसे बेस्ट है आपका बजट एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात. ये अगर आपने पढ़ लिया तो ये पूरा आप अच्छे से कवर कर लोगे. ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ गुजरात में इन्होंने फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, माइनिंग, इंडस्ट्री सब कुछ पूछ लिया है. ऑलराइट, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. देन न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी ऑफ इंडिया. ठीक है, ट्रीटीज है, कौन कौन सी कंट्रीज है जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, एनएसजी क्या है, रेस्ट ऑफ द थिंग. एनवायरमेंटल साइंसेस, एनवायरमेंट रिलेटेड सारी चीजें इसमें आ गई है. आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं. ठीक है, लेटेस्ट स्कोप कहाँ पे हुई है, उसमें क्या क्या आउटकम्स आए हैं, सारी चीजें आपने देख के चलनी है. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, गुजरात में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं,
गुजरात में कोई नेशनल पार्क है तो कौन सा है? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने अच्छे से देखनी है। इंडिया में सीखी, यहाँ पे सिर्फ गुजरात स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आपके बायोडाइवर्सिटी से सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है। नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सो साइंस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, तो आपका DRDO हो गया, इसरो हो गया, राइट, rest of the other organization which are working with science and tech. General knowledge and current events of regional, national and international importance. तो ये आप कोई भी जो है एक साल का करंट अफेयर किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस का विद पर्सपेक्टिव ऑफ गुजरात, आप जो है युवा उपनिषद है, वर्ल्ड इनबॉक्स है, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर प्रीलिम्स, लेट्स गो फॉर द मेंस। मेंस के सिर्फ सिलेबस में चेंजेस नहीं है, एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं। लेट मी टेल यू हाउ। सबसे पहले तो ये पढ़िए, बहुत अच्छी चीज इन्होंने दी है कि जो मेंस की एग्जामिनेशन है, मेंस ओके ठीक है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट अ मेमोरी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जो कैंडिडेट है उसकी थिंकिंग स्किल्स है वो टेस्ट कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोरी और फैक्ट्स। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन से भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इनका कहने का मतलब ये है कि उसकी जो थिंकिंग स्किल्स है हम उसे टेस्ट करना चाह रहे हैं रादर देन जस्ट मेमोरी और फैक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो टोटल 7 पेपर्स हैं, जो कि अगर आप यूपीएससी में देखें तो 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर्स वहां पे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने वो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं विच इज नॉट देयर इन जीपीएससी। ये है क्वालिफाइंग। गुजराती लैंग्वेज आपको 25% मार्क्स लाना है आउट ऑफ 300। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज अगेन 25% मार्क्स आउट ऑफ 300। 3 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, 25%। सी ये तो फिर भी easy to qualify है, but let me be very honest with गुजराती, it's not that easy, है ना। नॉर्मल गुजराती से एक लेवल ऊपर ही लोग पूछते हैं, चाहे इनके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे इनका ट्रांसलेशन हो, या लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, व्हाटएवर, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो इस एरिया को लाइटली मत लीजिएगा, इस पेपर को पर्टिकुलरली। आप अगर ये सोचे कि सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, जीपीएससी के सॉरी यूपीएससी जैसा ही है, तो वैसा नहीं है, इसको थोड़ा सा ना टफ बनाता है। गुजरात के बच्चे भी इसे फेस करते हैं, डिफिकल्टी फेस करते हैं। देन आपका ऐसे पेपर है 250 मार्क्स, GS1 विच इंक्लूड्स योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल 250 मार्क्स, GS2 250, GS3 250, GS4 आपका एथिक्स का पेपर 250। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपका जो मेरिट है वो इसमें से बनेगा 1250। ठीक है, ये तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए हैं। आपका इंटरव्यू का है 150 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स सिलेक्शन के है 1400। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी पेपर इंग्लिश, जो कि आपका 25% ही आपको इसमें स्कोर करना है। 500 वर्ड का ऐसे आएगा, marks allotted 80, precise writing marks allotted 70, reading comprehension 70 marks, translation गुजराती से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, इंग्लिश ग्रामर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स एंड इट विल बी ऑफ 60 मार्क्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे वो जीपीएससी प्रीलिम्स हो, ठीक है, या मेंस, है ना, जैसे कि आपका ये 30 मार्क्स जो है ये भी एमसीक्यू है। ओके, एक चीज मैं आपको बताती हूं, ओह गॉड, इसके साथ क्या रोज हो गया, there's something give me a minute, I'll just fix this. Okay,
हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव योर OMR शीट राइट, वेर यू हैव ABCDE. इफ यू हैव सिलेक्टेड फॉर एग्जाम्पल D, तो आप उसे एनसर्कल करते हैं. लेकिन अगर आप कोई भी आंसर सिलेक्ट नहीं करना चाहते, यू नीड टू एनसर्कल E फॉर नॉट अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन. इफ यू डू नॉट एनसर्कल E, ठीक है, आपने सारे जो सर्कल से वो एम्प्टी रहने दिए एंड यू हैव नॉट सर्कल्ड E, देन ऑल्सो यू विल बी लूजिंग 0.6 मार्क्स ओवर हियर इन द मेंस. प्रीलिम्स में 0.03 मार्क्स, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग नॉन सिलेक्शन पॉइंट पे भी होगा. सो बी वेरी केयरफुल विथ दिस. देन यू हैव पेपर 3 essay. You can either write in English and Gujarati. One more thing about the main paper, that is the essay and GS1 to GS4. ठीक है, पहले ये वाली जो मेंस है जो अभी हम देंगे, उसके पहले की मेंस, उसके पहले जो था, यानी कि सिंस मेनी इयर्स ये था कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन पेपर है, यू हैव 10 क्वेश्चंस. You can write first one in English if you want to. You can choose this one to be a second question to write in Gujarati. You can choose your language as per the question number. Recently GPSC ने फिर से ये clarification दिया है कि आपका जो question paper है, over there you have to mention you will be writing in English और Gujarati. ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर का एक लैंग्वेज रहेगा. या तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में अटेम्प्ट करें या पूरा क्वेश्चन पेपर गुजराती में अटेम्प्ट करें. यू कैन नॉट चूज लैंग्वेज फॉर एवरी क्वेश्चन. ओके, यू आर नॉट गिवन दैट लिबर्टी एनीमोर. यू नीड टू चूज द लैंग्वेज फॉर द एंटायर पेपर. ओके, अगर गुजराती में लिखना है तो 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चन है वो गुजराती में. और इफ यू वांट टू गो विद इंग्लिश, ऑल द क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश. सो ऐसे पेपर आपका जो है 3 आवर्स का रहेगा. यू नीड टू अटेम्प्ट 2 essays in about 1000 to 1200 words. Okay. Ability to compose a well argued piece of writing, जो जिस बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाएगा. Express coherently and sequentially. ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सिर्फ लिखने के लिए, पेजेस भरने के लिए, वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए आपको ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना है. आपको पूरा का पूरा ऐसे जो है उसमें प्रॉपर थॉट्स आपके दिखने चाहिए, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स दिखनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में वो इम्पैक्ट होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट थिंग्स, जनरल स्टडी इन 1. ओके, 3 आ रहे हैं. एज आई सेड, आप इंग्लिश गुजराती कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. 250 मार्क्स का पेपर है. 10 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स, 150 मार्क्स यहां से होंगे. फिर 5 क्वेश्चन होंगे, हर का 20 मार्क्स, 200 वर्ड्स एंड 100 मार्क्स. दिस इज हाउ. सो टोटल यू हैव 15 क्वेश्चंस which will be of 250 मार्क्स. हिस्ट्री हमने देखा प्रीलिम्स में कितना वास्ट हिस्ट्री हमको मिला है ना. यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक. बेस्ट पार्ट अबाउट जीपीएससी इज दैट व्हेन दे हैव रिटन स्पेसिफिक, दे विल गो स्पेसिफिक. क्वेश्चंस एनालिटिकल आए, क्वेश्चन अलग लेवल पे, इजी, मीडियम, टफ, जैसा भी आए, इसके बाहर नहीं जाएगा. यूपीएससी अब धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रही है, और ज्यादा चीजें नई नई आती है, हमको देखने को मिलती है. जीपीएससी के साथ ये चीज अच्छी कि वो क्वेश्चन पेपर इसके अंदर ही बनाते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. इंपॉर्टेंट गुजराती साइट्स, लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आईवीसी के सेलियंट फीचर्स क्या हैं, धोलावीरा के सेलियंट फीचर्स क्या हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मेंस का जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे कि इनमें से हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है. इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया एंड गुजरात. हमारा सोशल मूवमेंट्स क्या थे उस टाइम पे, हमारी सोशल हिस्ट्री कैसी थी. अगर हम मौर्यन वंश की बात करें गुजरात में, तो जब मौर्यास गुजरात में थे तो उनके रूल के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी. या हम सोलंकी पीरियड की बात करें गुजरात में, तो उसे कहा गया था गोल्डन एज. तो भाई क्यों गोल्डन एज कहा गया है, क्या क्या ऐसी चीजें हुई थी.
भक्ति मूवमेंट। प्रीलिम्स में हमने क्या देखा था, भक्ति एंड सूफिज्म, यहाँ पे सिर्फ भक्ति है, सूफिज्म मूवमेंट नहीं है। तो अगर जब आप मेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक नजर डालना, पूरा टॉपिक पूरी हिस्ट्री पे डालनी चाहिए, सारे टॉपिक्स पे डालनी चाहिए, बट रिमेंबर कि सूफिज्म यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया एंड गुजरात इन 19th सेंचुरी, हमने प्रीलिम्स में भी देखा है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इंक्लूडिंग गुजरात फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल इंडिपेंडेंस, इवेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी इश्यूज, बहुत ही क्लियर इन्होंने दिखा है, फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लाजी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, वहां से आप अपनी हिस्ट्री को एकदम स्ट्रेंथनिंग करें। उसके पहले अगर आपने पढ़ना है तो यही पढ़ना है कि भाई बैटल ऑफ, ये सारी बैटल्स का इनिशिएशन कहां पे हुआ है, कहां से जो है इंपॉर्टेंट, तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वहीं पे ये लोग जाके रुक रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे भी आपको गुजरात पढ़ना है, क्योंकि गुजरात की भी अपनी रिच हिस्ट्री रही है। महागुजरात आंदोलन, सी इफ यू सी द सिलेबस, इसके पहले की जो मेंस के सिलेबस थे वो तो और भी वास्ट होते थे। ओवर हियर दे आर वेरी लिमिटेड, दे हैव लिमिटेड देयर हिस्ट्री, ठीक है। अगेन गुजरात, महाआंदोलन मूवमेंट गुजरात की है, तो पूरे हिस्ट्री को पैरेलली पढ़ना है। गुजरात में अगर एज आई सेड अर्लियर आल्सो 1875 का मूवमेंट, सॉरी 1857 का मूवमेंट अगर हुआ है इंडिया में, तो गुजरात में उसके रीजंस क्या रहे थे, व्हाई 1857 मूवमेंट गॉट इनिशिएशन, गॉट इट्स पीक इन गुजरात, व्हाट वर द रीजंस इट फेल्ड, व्हाई इट फेल्ड इन गुजरात, वो सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी। कल्चरल हेरिटेज इंडिया एंड गुजरात, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, थिएटर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो जितना भी आपका पूरा, अगर आप आर्ट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, आप पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं, आप म्यूजिक पढ़ रहे हैं, आप डांस पढ़ रहे हैं, तो उसका इवोल्यूशन प्रेजेंट टाइम में वो किस पोजिशन पे है, इज इट ग्रोइंग, इज इट डिक्लाइनिंग, इफ यस देन व्हाई, व्हाट आर द रीजन, व्हाट कैन वी डू, ओके। लाइफ ट्रेडिशन ऑफ गुजरात फेयर फेस्टिवल, फूड कॉस्ट्यूम, यहाँ पे आपने ट्राइबल कम्युनिटी को ध्यान में रखना ही रखना है। पिलग्रिमेज, हेरिटेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात, Gandhian thoughts and its relevance, very important with perspective of means. Cultural landscape of Gujarat, coastal, tribal and other communities. Then coming to geography, physical feature and resources, India and Gujarat, major landforms, climate, social rivers and vegetation etc. कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस इंडिया एंड गुजरात, इंडिया का हमने अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी है, तो जहां जहां पे वो नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से रिलेटेड वहां पे कौन सी इंडस्ट्रीज आपको मिलती है, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अट्रैक्टिंग टू दैट इंडस्ट्रीज। गुजरात कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेचुरल की रिसोर्सेज है गुजरात में, चाहे वो नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम रिजर्व्स हो, वेरियस अदर मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। मेजर रिसोर्सेज लैंड, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, वेजिटेशन, ठीक है। अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते, सॉरी लैंड फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम वेरियस लैंड फॉर्म्स की किस तरीके से वो हुए वो बात करते हैं, तो हमें गुजरात को भी ध्यान में रख के उसे पढ़ना है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड गुजरात। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछ रहा है, जीपीएससी का क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर इज कोऑपरेटिव सेक्टर growing in Gujarat, या why dairy sector is going in Gujarat, right? So you need to frame your answer as per that. Demographic dividends of India and Gujarat, तो यहां से भी हमेशा हर साल एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है। Important geographic phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, ठीक है, flood, why? Because Gujarat is flood prone area, okay. तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़नी है इन पेपर 1। GS2 अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, टोटल 150 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स।
250 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में आपने इसे अटेम्प्ट करना है। अगेन ये हमेशा से इतना ही रहा है इंडियन पॉलिटी इनका। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड देन यूपीएससी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ओके, GS2 जीपीएससी हमेशा अच्छा बनाता है, क्वेश्चंस आर वेरी गुड। Okay, it's always attemptable if you have read polity, if you have understood the concept very well. Functions and duties of Indian Union and State Governments, ठीक है, यहाँ पे आपका जो पॉलिटी वाला चैप्टर है, पार्लियामेंट और वो सारी चीजें यहाँ पे आप अच्छे से उसे कवर कर सकते हो। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एंटी डिफेक्शन एक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, हमेशा इश्यूज और चैलेंजेस इसमें रहते ही रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है, इफ यू एनालाइज द प्रीवियस जीपीएससी पेपर्स, वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग द PYQs of mains when we will have lectures for the mains। तो बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है, सो गो थ्रू इट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, दैट इज योर PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फेवरेट पार्ट ऑफ जीपीएससी, हमेशा क्वेश्चन पूछती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, पावर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जुडिशरी इन इंडिया, अगेन यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, फिर चाहे वो जुडिशियल रिव्यू पे हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे हो, जुडिशरी बर्डन पे हो। ओके, नो चेंज इन दिस ऑल्सो, हमेशा से जो आता है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर आप कोई भी अच्छा सा बुक पढ़ेंगे, कोई भी अच्छे से बुकलेट लेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन की, यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है। Role of civil society in development, SHG, NGO, pressure groups and other stakeholders, statutory, regulatory and various quasi judicial authorities, यहाँ से भी हमेशा से जो जीपीएससी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है जिसका सिंपल आंसर अटेम्प्ट करना होता है आपने। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, रिसेंटली अगर हम देखें डिजिटल इंडिया की बात करें तो सारी जगह ई गवर्नेंस बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं, ठीक है। वेरियस स्कीम्स हैं, बहुत अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं इस पे, तो क्या चीजें वो हो रही है उस पे ध्यान दीजिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन गवर्नेंस। ओके, ये एक ऐसा पेपर है ना कि आपको अगर बेसिक्स बताएंगे, गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, बेसिक्स, यू शुड बी clear of the concept, you will be able to attempt this paper very nicely। Citizens Charter, Public Service Act, RTI, implication concept of social audit and its importance। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सोशल ऑडिट पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली सोशल ऑडिट, उससे आप ये पॉइंट अच्छे से कर सकते हो कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। Then you have questions related to Indian society, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, फिर चाहे वो रीजनलिस्टिक व्यूज पॉइंट पे हो, रिलीजियस पे हो, यूनिट इन डाइवर्सिटी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत इजीली आप उसे एक पढ़ा लिखा अच्छा वेल एजुकेटेड आदमी उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। वुमेन सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आपकी वुमेन रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट लेटेस्ट इनिशिएटिव्स क्या ले रही है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल चैलेंजेस, यहाँ पे आपका सेक्युलरिज्म, मार्जिनल सेक्शन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इन सारे पे क्वेश्चंस आते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, अगेन इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट पार्ट ऑफ जीपीएससी। गुजराती डायस्पोरा, ये एक अच्छा एरिया है, ठीक है, कहाँ कहाँ गुजरात के लोग हैं बसे हुए हैं, उससे जो है गुजरात को इकोनॉमिक वे में, सोशल वे में, इंडिया को ओवरऑल क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज GS2, दैट इज द पेपर। ये है आपका GS3। ओके, इंग्लिश गुजराती एनी, मार्क्स 250 एंड 3 आवर्स का टाइम, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 250 मार्क्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ो, आपको यहां से क्वेश्चन आप आराम से फॉर्म कर लोगे, ठीक है। यूपीएससी से थोड़ा सा ब्रीफ है, रेलेवेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन योर डे टू डे लाइफ।
डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करेंगे, डिजिटल डिवाइड है आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उससे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, डिफेंस, कंप्यूटर्स, कोई हम मिसाइल के बारे में पूछ लेंगे कि भाई इस मिसाइल के स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, लेटेस्ट अगर कुछ चल रहा है तो वो आने के चांसेस रहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्या है ये चीजें, इससे अलग अलग सेक्टर्स में क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ओवरऑल क्या चैलेंजेस हैं, उसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ आईसीटी इन गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। साइबर सिक्योरिटी, लेटेस्ट अगर हम देखें तो साइबर स्पेस पे बहुत सारी चीजें चलती रहती है, साइबर लॉज को लेके क्वेश्चंस है, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट को लेके है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। डेटा प्रिवेसी, ऑलराइट, एंड द अपकमिंग थ्रेट्स, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, रेन्यूएबल एनर्जी है आपकी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इंडिया उस पर क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है टू कंजर्व आवर एनर्जी, ठीक है। 175 गीगावाट्स का हमारा क्या प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। एनवायरमेंटल एंड साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी गुड, ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स है जहां पे जीपीएससी इजी अच्छे क्वेश्चंस बनाती है। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, पोल्यूशन, कौन कौन से वेरियस पोल्यूशंस हैं, ठीक है, जो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे क्लाइमेट को। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से और क्या क्या चीजें हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, इस पे कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट की कौन कौन सी न्यू पॉलिसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज इस पे आई है, वो सारी चीजें आप इस पे पढ़ें। इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स, बहुत बार जीपीएससी डायरेक्टली प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ लेती है, डायरेक्टली ट्रीटीज के बारे में पूछ लेती है, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं इन द प्रीवियस। बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एंड गुजरात, यहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपको पता होना चाहिए, गुजरात और इंडिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। स्पेसिफिकली गुजरात के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एंड गुजरात, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रहती है, ठीक है। मेजर डिजास्टर्स है, उस पर हमने कैसे वर्कआउट करना है। डेवलपमेंटल इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स, आई थिंक 1 से 2 बार जीपीएससी ने डायरेक्टली 17 के 17 एसडीजी गोल्स के बारे में पूछा है कि व्हाट आर दी 17 एसडीजी गोल्स और उस पे गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो यूएन के एसडीजी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड गुजरात, तो इकोनॉमी वाला पार्ट जीएस 3 में इन्होंने ले लिया है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, इसको इवोल्यूशन है, आपके इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी है, ठीक है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है लिबरेशन से, ग्लोबलाइजेशन से, अलग अलग सेक्शन में, नॉट जस्ट इकोनॉमी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, सोसाइटी हो, उन सब पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ नीति आयोग, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, उसके पहले वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की हमें जरूरत है क्या, क्यों जरूरत है, वो सारी चीजें हमें इसमें समझनी है। पब्लिक फाइनेंस एंड बजटिंग, बेसिक इकोनॉमी है जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या है, एफआरबीएम क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है, डिटेल में पढ़नी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, ये वाला टॉपिक पता है कैसा है, यहाँ पे ना जीपीएससी बहुत बार डायरेक्ट टॉपिक्स दे देती है कि चलो एक्सप्लेन करो डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल डेफिसिट बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट बताओ, बजट डेफिसिट, वो डायरेक्टली इनकी डेफिनेशंस मांगती है। तो सिर्फ एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं, लेकिन बेसिक्स भी आपको पढ़ने, बेसिक्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एसोसिएटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने पहले भी बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैन इंडिया बहुत काम हो रहा है, गुजरात गवर्नमेंट में बहुत काम हो रहा है, फिर चाहे वो आपका एसआईआर हो, ढोलेरा प्रोजेक्ट हो, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, ठीक है, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो उसको टेक्नोलॉजी से लिंक जरूर कीजिएगा। गुजरात के मेजर क्रॉप्स क्या है, देखिए अब ये पूरा जो टॉपिक है पैन इंडिया पढ़ने ही वाला है, आई नो वेरी वेल, है ना, कि वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स हमारे इंडिया की क्या है, कौन से स्टेट्स में, कौन से एरियाज में कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं,
ठीक है, किस तरीके से हमारा पीडीएस सिस्टम वर्क करता है, एग्रीकल्चर में, लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या नई पुरानी चीजें हैं वो आप पढ़ोगे। What people fail to do is they forget this. गुजरात, है ना, गुजरात को वो अच्छे से नहीं पढ़ के जाते। गुजरात में कौन कौन सी लाइफ स्टॉक की ब्रीड्स हैं, कौन कौन सी लाइफ स्टॉक्स का यहाँ पे सब कौन कौन से कैटल्स हैं, ठीक है, हमें पता है डेयरी इंडस्ट्री है गुजरात की। ओह गॉड, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। तो हमें ये अच्छे से पता है कि गुजरात का डेयरी इंडस्ट्री है, कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ही नहीं पता है कि गुजरात की इंपॉर्टेंट कैटल्स कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से उसमें ब्रीड्स हैं। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जीपीएससी ने प्रीवियसली पूछा है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जब भी इकोनॉमी कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसे गुजरात कनेक्ट करके भी पढ़ें। देन यू हैव द लास्ट टॉपिक, करंट इवेंट्स, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बहुत बार जो है जीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पॉलिसी जीपीएससी ने लॉन्च की थी, सीधा सीधा सेलियंट फीचर्स पूछ लिया गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी का। लेटेस्ट कॉप अगर हुआ है सीओपी का, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आए हैं, क्या क्या इंडिया के स्टेक्स थे, वो जीपीएससी ने डायरेक्टली पूछ लिया। तो कोई भी ऐसी नेशनल रीजनल इंपॉर्टेंस वाली न्यूज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे अभी वो गल्फ वॉर हो या इलेक्शंस हो, जीपीएससी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती है। अगर आप पेपर एनालिसिस ठीक से करोगे सो यू विल कम टू नो। ओके, देन यू हैव जीएस 4, दैट इज आपका एथिक्स वाला पार्ट। पहले ये GS 2 में पूछते थे जीपीएससी, पिछले 2 साल से इन्होंने अलग से एक पेपर बना दिया है, पेपर 7 GS 4, 250 मार्क्स, 3 hours। अब यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट में, हमने पहले भी देखे 10 और 15 वाला जो था 10+5, यहाँ पे 8+5 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 है जो कि केस स्टडी है, डिटेल केस स्टडी आती है। बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि यूपीएससी की केस स्टडी छोटी है, जीपीएससी की बहुत लंबे लंबे केस स्टडीज है, तो उसे पढ़ना, समझना, उसे ब्रीफ करना डिफिकल्ट हो जाता है। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 25 मार्क्स काउंटिंग टू 200। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 मार्कर ईच, 50 मार्क्स। ये एक अच्छी चीज है, हाईलाइट करके जीपीएससी ने दी है। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। सो बेसिकली यू डोंट हैव टू स्टडी in detail or in very much detail. If GPSC wants to say that if you are simply aware of the basic things, you will be able to answer the questions. How they are testing? Development of a positive character, ability to resolve moral and ethical dilemmas, and ability to take decision in difficult situation. तो ये है ethics का syllabus, similar to the UPSC one. Leadership and responsibility in public services, transparency and accountability, importance of openness in government decision making, ethical challenges in administration, how you will deal with them, फिर चाहे वो ethical dilemma हो, conflict of interest हो, ठीक है, उन चीजों को आप कैसे डील करोगे, और उन्हीं पे जो है आपकी केस स्टडीज आएगी। Now when we talk about this thing of the syllabus, यहाँ पे जो है सिमिलैरिटी है थोड़ी सी, ठीक है, जीपीएससी और यूपीएससी की एनालिटिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन ऐसे पेपर है, एथिक्स के कॉमन चीजें हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल, डिजास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स पे फोकस है। डिफरेंसेस कहां पे है, जीपीएससी के क्वेश्चंस में, जीपीएससी मेंस में गुजरात स्पेसिफिक क्वेश्चंस हर जीएस के पेपर में आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट। यूपीएससी में इट्स ऑल अबाउट ऑल इंडिया जीएस, इंटरनेशनल अफेयर्स, सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे जीपीएससी में नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाइंग है लिखा है गुजराती एंड इंग्लिश, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश पेपर प्लस एनी इंडियन लैंग्वेज जो कि आपकी स्केड्यूल लैंग्वेज में आता है। 1250 मार्क्स का मेंस है, यहाँ पे 1750 मार्क्स का मेंस है।
तो जीपीएससी में बेसिकली आपको जीपीएससी को डेप्थ में सब पढ़ना है, गुजरात को डेप्थ में पढ़ना है, स्टेट सेंटरिंग फोकस एग्जाम है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 10-15 मार्क्स का पेपर है, 6 से 7 गुजरात डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुजरात स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एटलीस्ट इन पेपर 1 कंफर्म है। ठीक है, गुजरात और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज है, गुजराती और इंग्लिश, वेर यू कैन अटेम्प्ट. So, and we are also going to launch our GPSC 2026 new batch, that is Vallabh 1.0. It will be covering prelims, mains and interview. It's going to start from 8th of April 2026. So kindly subscribe, like our GPSC Dr. Amit's Academy GPSC program. It's also there on the YouTube. So thank you. Jai Hind.